हेलो स्टूडेंट, आज हम जियों बॉड्रिलॉट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है। हालांकि ये खुद अपने आप को समाजशास्त्री नहीं मानते हैं। तो इनकी दो मुख्य अवधारणाएं आधुनिक समाज में उगर टूटन और अति यथार्थवादी या अति यथार्थता, रेडिकल रैप्चर इन मॉडर्न सोसाइटी और हाइपर रियलिटी, इन दोनों के बारे में आप जानेंगे। ये यूपीएससी के लिए, यूजीसी नेट के लिए और पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं आप इनकी यहाँ से, ज्यों बॉड्रिलॉट के बारे में। तो ज्यों बॉड्रिलॉट किन किन से प्रभावित थे। नंबर एक, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब फ्रांसीसी विचारक जितने भी हुए हैं उनको समझना इतना ईजी नहीं है। इसका एक कारण तो ये कि उन्होंने लैंग्वेज, बड़ी टफ लैंग्वेज लिखी है। दूसरा, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, जिनका कि काफ़ी लंबे समय के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद किया गया। तो समाज या दुनिया के सामने वो बहुत, उनके विचार है वो काफ़ी लंबे समय के बाद आए। एक फ्रेंच जो सोशोलॉजिस्ट हैं, इनकी एक खास बात ये रही कि ये उत्तर आधुनिकता पर लिखते हैं, लेकिन ये कोई भी अपने आप को उत्तर आधुनिकतावादी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये किन किन से प्रभावित थे। अगस्त काम्टे से प्रभावित थे, स्पेंसर से थे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे। एक फ्रेडिनेंट सोसोरे से भी काफ़ी प्रभावित थे। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें ली वो सुनो। इन्होंने जो आधुनिक, ये महान वृत्तांत का यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मेटा नैरेटिव्स और मेगा नैरेटिव्स भी कहते हैं। भी आधुनिक समय तक जितने सिद्धांत थे, जितने विचारकों के विचार थे, उन सभी का जो संग्रह है उनको महान वृत्तांत कहा गया। और जितने भी उत्तर आधुनिकतावादी है वो सारे क्या कहते हैं कि महान वृत्तांत का अंत या महान वृत्तांत की मृत्यु। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आधुनिक समाज के अंदर जो विचारधाराएं थी, जो सिद्धांत प्रचलन में थे, वो उत्तर आधुनिक समय के अंदर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मार्क्सवाद के बारे में भी कहते हैं कि मार्क्सवाद ने ये कहा था कि पूंजीवाद की स्थापना हो जाएगी, साम्यवाद आएगा उसके पश्चात, लेकिन आज तक वैसी जो मार्क्सवाद ने जैसी कल्पना की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये आलोचना करते हैं कि जो मार्क्स के सिद्धांत थे, चाहे वो प्रकार्यवादी सिद्धांत थे, चाहे नव मार्क्सवादी सिद्धांत थे, वो सब आज मिट्टी में मिल गए हैं। इनका पतन होने को इन्होंने कहा, क्या कहा, महान वृत्तांत की मृत्यु। और जो ये सिद्धांत है ये कहलाए महान वृत्तांत। और एक और फ्रांसीसी विचारक भी थे, लियोटॉर्ड, उन्होंने भी महान वृत्तांत की मृत्यु का सिद्धांत दिया, अवधारणा दी थी। तो उनसे ये उनके समर्थक थे। अब जियों बॉड्रिलॉट थे। अब जितने भी उत्तराधुनिकवादी है वो सारे मार्क्स के आसपास घूमते हैं, कार्ल मार्क्स के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं। उन्हीं की विचारधारा को वो अलग तरह से उनकी व्याख्या करके नव मार्क्सवादी कहलाते हैं। तो जियों बॉड्रिलॉट ये भी कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन बाद में जो मार्क्स के उत्तर आधुनिक विचारधारा थी उनके ये खिलाफ हो गए थे, और उनके विरुद्ध मार्क्स ने जो उत्पादन प्रणाली पर लिखा था उससे ये सहमत नहीं थे, और उन्होंने उत्पादन की जगह उपभोग का वर्णन किया था। और मार्क्स ने उपभोग का जिक्र नहीं किया, संस्कृति का जिक्र नहीं किया। लेकिन जो बॉड्रिलॉट अपने अवधारणाओं में, अपने सिद्धांत में उपभोग और संस्कृति को केंद्र में रखकर विचार देते हैं, इसीलिए नव मार्क्सवादी कहलाए थे। दुर्खीम का विनिमय का सिद्धांत था। दुर्खीम के विनिमय के सिद्धांत को इन्होंने समाजशास्त्र में संकेतों के विनिमय के आधार पर इसका व्याख्या की थी, क्योंकि संकेतों, दुर्खीम क्या मानते हैं, वस्तुओं का विनिमय होता है, उपहार का लेन देन होता है। लेकिन जो बॉड्रिलॉट मानते हैं कि संकेतों का विनिमय होता है। नो मार्क्सवादी थे, क्योंकि ये किसको मानते थे, जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति उत्पादन से संबंधित है, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करता है समाज में, वो उसका उतना ही उच्च स्थान है। लेकिन बॉड्रिलॉट की धारणा इससे विपरीत थी, वो इसे सहमत नहीं थे। बॉड्रिलॉट क्या कहते हैं कि उपभोग समाज है ये, और जो जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है वो व्यक्ति उतना ही उच्च स्थान पर होगा। जैसे आज हम देखते हैं कोई ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है, कोई ब्रांडेड कॉस्मेटिक यूज़ कर रहा है, कोई ब्रांडेड व्हीकल यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, जो जितना ज़्यादा ब्रांडेड वस्तुओं के उपयोग कर रहा है उसका स्थान उतना ही उच्च है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि इस समाज को इन्होंने क्या कहा, उपभोक्तावादी समाज।
अब ये उपभोक्तावादी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भी वस्तुओं की वैल्यू कौन निर्धारित कर रहा है? ये व्यक्ति के हाथ में नहीं है, इसको मीडिया या संचार के साधन है वो निर्धारित कर रहे हैं। विशेषकर टीवी, जो टीवी पर बात दिखाई जाती है वही बातें आप अस्वीकार करते हैं, उन्हीं बातों को मानते हैं। तो इसका मतलब जो बाउड्रिलॉर्ड है, इनका कहना था कि जो समाज है उसमें संस्कृति के साथ साथ संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स को एक नए तरीके से बताया था, जिसके कारण ये नव मार्क्सवादी कहलाए। उत्तर आधुनिकतावादी होने का इसका कारण अर्थ ये है कि इन्होंने आधुनिकतावाद से ये सहमत नहीं थे। आधुनिकता के समय में जितने भी सिद्धांत लिखे गए, विशेषकर प्रकार्यवादी और मार्क्सवादी, उनकी इन्होंने आलोचना की और ये कहा कि जो आधुनिक समाज था वो पतन के कगार पर है। और इसी आधार पर इन्होंने वो आधुनिक समाज के टूटन की अवधारणा दी थी। भी आधुनिक समाज का आज के संदर्भ में अस्तित्व नहीं है और उनके स्थान पर जो नया समाज आया वो उत्तर आधुनिकवादी समाज है। अब बाउड्रिलॉर्ड की प्रमुख 4 उपलब्धियां थी। एक ये ध्यान रखना है कि बाउड्रिलॉर्ड का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में उन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया है? तो इन्होंने फोकस किया उपभोग, महान वृत्तांत और जन संचार के आधार। उपभोग का मतलब क्या है कि वस्तुओं का जैसे टीवी के अंदर दिखाया जाता है उसी के आधार पर हम वस्तुओं को खरीदते हैं, और व्यक्ति जितनी ज़्यादा वस्तुओं को खरीदता है, जितना ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है, वो उतना ही उच्च माना जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण रोल किसका है? संचार, जन संचार के साधनों का है। और जन संचार के साधनों में ये टीवी की बात करते हैं। भी जो पर्दे पर दिखाया जाता है, टीवी की स्क्रीन पर दिखाया जाता है, वही सत्य है। उसके अलावा कोई भी चीज़ सत्य नहीं है। इसी आधार पर ये अपनी अति यथार्थवाद की अवधारणा भी देते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे, इनकी 4 प्रमुख उपलब्धियाँ कौन सी थी? उत्तर आधुनिक समाज एक मास मीडिया समाज है और इसे संचार है वो नियंत्रित करता है। मास मीडिया संचार कैसे? देखो, आज टीवी पर अपने को जो चीज़ दिखाई जा रही है वही आप हकीकत मानते हैं, उन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं, उसी आधार पर सामाजिक संबंध बने हुए हैं। तो इन्होंने कहा है कि आधुनिक समाज के अंदर व्यक्ति संचार से जुड़ा हुआ है। जैसे आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो आधुनिक समाज है वो क्या है? उत्तर आधुनिक समाज है वो इन्होंने क्या माना है? मास मीडिया समाज माना है। यह एक उपभोक्ता समाज है कि यहाँ पर लोग उत्पादन को महत्व नहीं देते हैं, यहाँ पर महत्व है उपभोग का। जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है वो व्यक्ति उतना ही अमीर माना जाएगा, वो व्यक्ति समाज में उसकी उतनी परिस्थिति उच्च मानी जाएगी। तीसरी है, इस समाज की संस्कृति पर सिमुलेशन का प्रभाव है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमुलेशन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सिमुलेशन का अवधारणा का प्रयोग बाउड्रिलॉर्ड ने किया था। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब होता है प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब होता है नकल करना। तो वर्तमान समय के अंदर क्या है कि आप हर एक चीज़ की, बाउड्रिलॉर्ड कह रहे हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में हर एक व्यक्ति दूसरे की नकल कर रहा है। वास्तव में एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, कार्बन कॉपी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसकी ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं। जैसे अपन टीवी पर देखते हैं, अपन ने देखा टीवी पर MS धोनी मूवी देख रहे हैं, तो उस मूवी के अंदर धोनी कहाँ है? उसका तो रोल कोई और कर रहा है। इसी तरह से अपने को जैसे मसाले की मसूरी दिखाई जा रही है, एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, विज्ञापन दिखाया जा रहा है, तो उसमें आप वो जो मसाला है वो नहीं देखते, आप क्या देखते हैं भी उसकी एडवर्टीजमेंट कर कौन रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि संकेत का बहुत बड़ा रोल है। इस उत्तर आधुनिक समाज में वैल्यू किसकी है? संकेत की है, सिंबल की है। जैसे किसी व्हाट्सएप या फेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं, तो स्टेटस लगाते हैं तो उसके अंदर जो कई बार अपन ने उसमें क्या लगाया कि सैड स्टेटस लगा दिया, तो वो एक संकेत है किसी चीज़ का भी, सामने वाला है वो दुखी है। एक अपन ने कोई हंसी मजाक के लगा दिए, इसका मतलब सामने वाला क्या है? खुश है। तो और उसी को फिर कॉपी करेंगे एक दूसरे को लोग। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो जो वर्तमान समाज है इसकी संस्कृति संकेतों से बनी है, सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं और प्रतिकृति या नकल का ही प्रभाव है, ओरिजिनल कॉपी कहीं पर है ही नहीं। अब हर एक चीज़ की नकल करते गए, नकल करते, जिसके ओरिजिनल कॉपी गायब हो गई। इसी को इन्होंने कहा अति यथार्थता, हाइपर रियलिटी। हाइपर रियलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पर वास्तव में रियलिटी है ही नहीं, और हाइपर रियलिटी या अति यथार्थता को इन्होंने कहा आधुनिक समाज की मृत्यु।
आधुनिक समाज की संस्कृति का पतन। तो पहली अवधारणा इनकी, पहले 4 उपलब्धियाँ कौन सी थी? पहले दिन उन्होंने मास मीडिया समाज का कहा, दूसरा उपभोक्ता समाज कहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी मास मीडिया समाज किसने कहा, उपभोक्ता समाज की अवधारणा किसकी थी, और सिमुलेशन का प्रभाव किसके ऊपर था। अब इन तीनों अवधारणाओं के आधार पर इन्होंने आधुनिक समाज के सिद्धांत बनाए थे। तो ये 4 उपलब्धियाँ थी। आधुनिक, उत्तराधुनिक समाज, मास मीडिया, संचार और मास मीडिया। उत्तराधुनिक समाज कैसा है? मास मीडिया समाज है जिसमें संचार का रोल है। यह एक उपभोक्ता समाज है। उपभोक्ता समाज का मतलब जो व्यक्ति जो जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, उपभोग करेगा, वही महत्वपूर्ण है, उसी की वैल्यू होगी। और ये किस चीज़ को खरीदना है, किन चीज़ों को खरीदने या पहनने से व्यक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ये हमें कौन बताएगा? टीवी बताएगा। टीवी संचार का साधन है। तो ये बता रहे हैं भी टीवी के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। और इन्होंने ये भी बताया था कि टीवी पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो अति यथार्थ है। इसका मतलब पर्दे पर जो चीज़ दिखाई जा रही है वो अति यथार्थ है, उसमें सच्चाई नहीं है। एक्चुअल में सच्चाई तो उसके पीछे छिपी हुई है। यही आधुनिक समाज में उगर टूटन है। भी आधुनिक समाज की जो सच्चाई थी, उत्तर आधुनिक समाज ने उसको नकार दिया। और यही क्या हुआ, आधुनिक समाज की उगर टूटन हुई। और ये उगर टूटन इतनी तेज है कि इसका स्थान उत्तर आधुनिक समाज ने ले लिया। अब हम देखते आगे पढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है, बहुत अच्छी बात की। सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ, 1976 में एक पुस्तक लिखी, सिंबॉलिक एक्सचेंज। सिंबॉलिक एक्सचेंज का मतलब है भी प्रतीकों का विनिमय। प्रतीकों के विनिमय का किसका मतलब क्या हुआ कि अब इन्होंने कहा भी संकेत प्रतीक हो गए, संकेत और वस्तु में कोई अंतर नहीं रहा। वस्तु और संकेत और वस्तु दोनों एक ही हो गए हैं। सच्चाई और झूठ में कोई अंतर नहीं रहा, वास्तविकता और अवास्तविकता में कोई अंतर नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो, स्त्री पुरुष का अंतर है वो समाप्त हो गया। तो अब हम किस चीज़ का विनिमय करते हैं? प्रतीकों का विनिमय करते हैं। प्रतीकों का विनिमय कैसे करते हैं? भी हमने टीवी पर कोई चीज़ देखी, वो आप यूज़ करने लगे, वो एक सिंबल है उच्च स्टेटस का, अपने को देखा देखी दूसरे यूज करने लगे। तो इससे जो आधुनिक समाज की कल्चर थी, आधुनिक समाज था, उसकी मृत्यु हुई, उसकी डेथ हुई। तो इसी पर देखो उन्होंने आधुनिक समाज के बारे में इस पुस्तक में क्या कहा कि आधुनिक समाज मृत्यु शैया पर है। इसकी संस्कृति वस्तुतः मृत्यु की संस्कृति है। जो कुछ आज इस आधुनिक समाज में हो रहा है वह और कुछ ना होकर शीघ्र कफन ओढ़ने की तैयारी है। इसका मतलब उत्तर आधुनिक समाज है वो समाप्त होने की कगार पर है, और उसके पश्चात उत्तर आधुनिक समाज आएगा। इस समाज की टूटन बहुत तीव्र और उग्र है। ऐसी अवस्था में इस समाज का एकमात्र विकल्प उत्तर आधुनिक समाज है। देखिए, तो इन्होंने आधुनिक समाज की उग्र टूटन का मतलब क्या बताया, जिसके पश्चात उत्तर आधुनिक समाज आएगा। बाउड्रिलॉर्ड ने निम्न बिंदुओं पर विचार रखे हैं अपने। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीडिया और जनता, सिमुलेशन और अति यथार्थता। मीडिया और जनता, मीडिया का मतलब जनसंचार, और जनसंचार में किसकी बात कर रहा है? टीवी की। तो इसका मतलब ये हुआ जो टीवी पर दिखाया जा रहा है जनता उसी को मानेगी, उसी के अनुसार जनता बिहेव करेगी, उसी के अनुसार जनता वस्तुओं का प्रयोग करेगी। तो ये क्या हो गया? मीडिया समाज हो गया। सिमुलेशन का मतलब होता है नकल करना। सिमुलेशन का मतलब क्या होगा? नकल करना। तो यहाँ पर जो मीडिया पर चीज़ें दिखाई जाती है उनका व्यक्ति नकल करता है, और एक नकल करेंगे। फिर सिमुलेशन का मतलब ध्यान रखना, ये सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? नकल करना, प्रतिकृति, छवि, प्रतिछाया। तो यहाँ पर एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, कार्बन कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। वास्तव में ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं, हकीकत का किसी को पता ही नहीं है। इसको कहा है अति यथार्थता। इसको क्या कहा है? अति यथार्थ। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक फ्रेंड बनते हैं। एक लड़के ने लड़की की आईडी से अपनी आईडी बना ली, तो सामने कोई लड़का है उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा। और वो फ्रेंडशिप कैसे? जैसे मीडिया ने, संचार के साधन ने उसको दिखाया, जनता वैसे ही बिहेव करेगी। उसने क्या मान लिया कि सामने वाली लड़की है, जबकि एक्चुअल लड़के ने लड़की की आईडी बना रखी है। उसकी नकल करेगा, दूसरा भी उसकी नकल करेगा। तो ये कहलाएगा अति यथार्थता। तो अति यथार्थता क्या हुआ भी? जिनके वास्तव में जिनके पीछे कोई यथार्थता है ही नहीं, कोई वास्तविकता है ही नहीं। तो इन्होंने कहा ये उत्तर आधुनिक समाज है, ये ढोंग का समाज है, पाखंड का समाज है, दिखावट का समाज है,
प्रतिकृति का समाज है, ये नकल का समाज है, जिनके पीछे किसी तरह की कोई सच्चाई, किसी तरह की कोई वास्तविकता नहीं है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मीडिया। और सुनो, जैसे वर्तमान समय में आप एक फ़ोटो लगाते हैं, फिल्टर करके अलग तरह से बहुत ही सुंदर फ़ोटो लगाते हैं, और सामने वाला उनको वास्तव में इतनी सुंदर समझ भी लेता है, तो वो तो क्या हो गया? एक नकल हो गया, मीडिया के माध्यम से हो गया, और एक्चुअल में सच्चाई तो उसके पीछे है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? अति यथार्थता, जिसमें सिर्फ दिखावा है। हर एक व्यक्ति संचार के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो संकेतों के पीछे भाग रहा है, और इस दुनिया में अनेकों बिंब, अनेकों संकेत बिखरे पड़े हैं। और ये संकेत किसके माध्यम से है? मीडिया के माध्यम से है। और मीडिया में विशेषकर कौन? टीवी। अच्छा, टीवी के बाद में एक बात ये भी कहते हैं कि टीवी है ना, ये जन संचार का साधन नहीं है, ये सूचना का साधन है। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जन संचार के साधन तो दो तरफा होते हैं, दो पक्ष होते हैं, आपस में फीडबैक होती है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। लेकिन टीवी पर किसी तरह की कोई फीडबैक नहीं होता, उपभोक्ता कोई फीडबैक नहीं देता। टीवी एक सेट करता है, जो टीवी चीज़ दिखाता है वही उपभोक्ता स्वीकार करता है। तो ये क्या हो गया? सूचना का एक साधन है जो हाइपर रियल वर्ल्ड बनाता है, अति यथार्थवादी दुनिया बनाता है। सच्चाई है वो पर्दे के पीछे छिप जाती है, और पर्दे के ऊपर अति यथार्थता चीज़ दिखाई जाती है। तो अति यथार्थता है वो उत्तर आधुनिक समाज ही है, जिसमें सच्चाई या वास्तविकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उपभोक्ता समाज, उपभोक्ता समाज का मतलब क्या होगा? वैल्यू किसकी है? जैसे हमने पहले बताया था, जो जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा। अब हमें किन वस्तुओं का उपभोग करना है, ये हमें कौन बताएगा? टीवी बताएगा। किसके माध्यम से बताएगा? संकेतों के माध्यम से। तो वस्तु के लिए क्या हो गए? संकेत हो गए। और ये क्या कहते हैं? सिंबल और कोड। सिंबल और कोड दोनों अलग अलग चीज़ है। कोड आचार संहिता है, सिंबल एक संकेत है। जैसे आप देखते हैं कि रेड लाइट हुई तो रुक जाएंगे सारे, तो रेड लाइट एक सिंबल है, कोड रुकना है। और किसी भी देश में चले जाओ, ये सेम सिंबल है। तो इसका मतलब ये सिंबल में एकीकरण जो है किसके कारण है? संचार के साधनों के कारण है, मीडिया के कारण है। इसके बाद दूसरी इनकी जो उपलब्धि थी वो क्या थी? यहाँ पर मीडिया और जनता का मतलब मीडिया समाज हो गया, ये उपभोक्ता समाज हो गया। प्रतीकात्मक विनिमय, प्रलोभन। प्रतीकात्मक विनिमय के अंदर ये बात करते हैं कि ये इन्होंने दुर्खीम से लिया था, जहाँ पर दुर्खीम बात करते हैं वस्तुओं के विनिमय की, उपहार की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बात करते हैं संकेतों की विनिमय की। ये क्या कह रहे हैं? भी संकेत है ना, वही वस्तु है वर्तमान समय में, और वस्तु ही संकेत है। संकेत और वस्तु में अंतर है, वो समाप्त हो गया है। जैसे युवराज सिंह रिवाइटल कैप्सूल की मशहूरी करते हैं, तो वो जो रिवाइटल कैप्सूल है, आप वो नहीं देखते कैप्सूल क्या चीज़ है, आप ये देखते वो संकेत क्या दे रहा है, इसे एकदम से एनर्जी आएगी, तो वो संकेत देकर आप वस्तु खरीद रहे हैं। तो इसमें संकेतों का विनिमय हुआ। सर्फ एक्सेल की एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसमें एकदम से गंदा कपड़ा दिखाया जाएगा और फिर एकदम से साफ कपड़ा। तो आपने ये नहीं देखा भी एक्चुअल में सच्चाई क्या है उसके पीछे। आप उसमें क्या देखते हैं? भी वो संकेत देखते हैं, भी यहाँ पर एकदम से ये साफ हो गया, तो वो देखकर आप वस्तु खरीदते हैं। तो ये संकेतों का विनिमय हो गया। और जैसे उसमें ये भी आता है भी पहले प्रयोग करो फिर विश्वास करो। और ये बात कौन कह रहा है? टीवी के माध्यम से। जबकि प्रयोग करने की छूट कहाँ है? अपने को तो वो खरीदना पड़ेगा, सीधा विश्वास हो चाहे ना हो, उसको देखकर आप खरीदेंगे। और उसके बाद यदि वो ठीक नहीं हुआ तो अपने पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप उसके साथ फीडबैक दे सके। तो ये सब टीवी एक तरफा सोसाइटी का निर्माण करता है, उपभोक्ता समाज का निर्माण करता है, जिसमें संकेतों का प्रति विनिमय होता है। और ये प्रलोभन के कारण होता है, किसी न किसी लोभ के कारण आप ये करते हैं। फैशन। अब संचार के साधनों ने एक अलग तरह के फैशन का प्रचलन किया है। जो टीवी में दिखाया जा रहा है उसी को लोग यूज कर रहे हैं, और फैशन भी अलग अलग बन गए। जैसे साड़ी एक फैशन है, तो साड़ी कौन नहीं पहनेगा? ये महिलाओं का फैशन है, तो केवल महिलाएं ही पहनेंगी, पुरुष इनको नहीं पहनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फैशन, प्रतीकात्मक विनिमय, उपभोक्ता समाज। एक हर्षोन्माद पर भी इन्होंने जिक्र किया है। हर्षोन्माद में ये किसका जिक्र करते हैं? ये जिक्र करते हैं कि हर एक व्यक्ति, पूरी दुनिया में सारे जो लोग हैं वो संचार के हर्षोन्माद में डूबे हुए हैं, संचार में बहे हुए हैं।
इसका मतलब जो संचार के अंदर, संचार के साधनों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है उसमें वो आनंद ले, उसके अलावा उन्हें किसी भी तरह की चीज़ का कोई पता नहीं है। संचार का उनके ऊपर पूरा नियंत्रण है। जहाँ मार्क्स क्रांति की बात करता है भी, जो श्रमिक वर्ग है वो क्रांति कर देगा, तो यहाँ पर बॉड्रिलॉर्ड कहते हैं यहाँ उपभोक्ता है, उपभोक्ता है, वो संचार के साधनों में डूबा हुआ है, वो संगठित नहीं हो सकता, वो क्रांति नहीं करेगा। मृत्यु की बात की गई है, तो किस चीज़ की मृत्यु की बात की रही है? आधुनिक समाज की मृत्यु की बात की रही है, आधुनिक संस्कृति की मृत्यु की बात की गई है, जो महान वृत्तांत थे उनके मृत्यु की बात कर रही है, की गई है। एक अमेरिका, ये फ्रांस के रहने वाले थे। हुआ यूं कि एक बार उनका अमेरिका जाना हुआ था और उन्होंने देखा कि अमेरिका के अंदर लोग हैं वो बड़े उपभोक्तावादी हैं, वो वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, दिखावटी जीवन यापन कर रहे हैं, संकेत वस्तुएं हैं वो संकेतों के नाम पर वो खरीद रहे हैं, और दूसरे जो लोग हैं, गैर पश्चिमी जो देश है, वो अमेरिका की नकल कर रहे हैं। तो इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अमेरिका। तो इनकी पुस्तक का नाम भी अमेरिका था। अब कई बार ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है कि संस्कृति पण्य वस्तु है और पण्य वस्तु संस्कृति है। पण्य का मतलब जिनका व्यापार किया जा सके, तो इन्होंने संस्कृति को क्या माना है? वस्तु माना है। और वस्तु कैसे भी, आप वेस्टर्न कल्चर को देख कर ही तो वस्तु खरीद रहे हैं और उन्हीं को देखकर वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं ये संस्कृति है, ये खरीदने और बेचने के काम आ रही है। किसके कारण? संचार के साधनों के कारण। तो संस्कृति और वस्तु में और वस्तु और संस्कृति में अब अंतर नहीं रहा। तो इसी लिए बॉड्रिलॉर्ड क्या कहते हैं? संस्कृति पण्य वस्तु है और पण्य वस्तु संस्कृति है। समाज एकदम रिता, खाली खाली और शून्य शून्य है। ये बात भी किसने कही है? बॉड्रिलॉर्ड ने। कौन से समाज की बात कर रहा है यहाँ, ये ध्यान रखना है। उत्तराधुनिक समाज। खाली क्यों है? क्योंकि इसमें ढोंग है, दिखावटीपन है, इनके पीछे किसी भी तरह की कोई यथार्थता या सच्चाई है ही नहीं, इसमें वास्तविकता नहीं है, सिर्फ झूठा समाज है, दिखावटी समाज है। इसलिए इन्होंने कहा है कि उत्तराधुनिक समाज एकदम रीता, खाली खाली और शून्य शून्य है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम थोड़ी इसकी डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर ज्यों बॉड्रिलॉर्ड उत्तराधुनिक नव मार्क्सवादी विचारक, ये हमने आपको बता दिया भी उत्तराधुनिक क्यों कहा जाता है इनको, नव मार्क्सवादी क्यों कहा जाता है। विचारक जो कि मार्क्स, दुर्खीम और सोसेरो से काफ़ी प्रभावित थे। मार्क्स से इन्होंने मार्क्स उत्पादन पर फोकस करते हैं, तो इन्होंने उपभोग पर फोकस किया था। तो मार्क्स की इन्होंने नई तरीके से व्याख्या की, नव मार्क्सवादी। दुर्खीम से इन्होंने विनिमय की अवधारणा ली थी और सोसेरो से इसने भाषा की अवधारणा ली थी। उन्होंने मार्क्स की कमियों को उजागर करके उसमें सुधार के साथ मार्क्सवाद की पुनः व्याख्या करने के कारण इसे नव मार्क्सवादी के रूप में जाना जाने लगा। मार्क्स जहाँ उत्पादन संबंध पर केंद्रित है तथा संस्कृति को एक सामान्य तत्व मानकर इसे छोड़ देते हैं। ये मंत्र भी है मार्क्स और बॉड्रिलॉर्ड में कि मार्क्स है वो न तो उपभोग का जिक्र करते हैं और नई संस्कृति का जिक्र करते हैं। अब बॉड्रिलॉर्ड ने इनकी कमी को पकड़ लिया था, तो वहीं बॉड्रिलॉर्ड उपभोग व संस्कृति के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। उपभोग का मतलब मार्क्स क्या कहते हैं? जो जितनी ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादन करेगा उनका सर्वोच्च स्थान होगा। ये क्या कह रहे हैं? जो जितनी ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा उनका सर्वोच्च स्थान होगा। और वर्तमान समय में उपभोग पर ध्यान दिया जा रहा है और इसमें संचार के साधन और विशेषकर टीवी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और संस्कृति पर फोकस किया कि जैसे आधुनिक संस्कृति है उसका पतन हुआ है। अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। उत्तराधुनिकतावादियों की तरह बॉड्रिलॉर्ड भी महान वृत्तांत के विनाश की बात करते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है। लियोटार्ड की तरह बॉड्रिलॉर्ड भी मानते हैं कि आज ना तो कोई इतिहास है ना कोई तरक्की की अवधारणा है। इतिहास और समाज के बारे में जो परंपरागत और आधुनिक विचार थे सब ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। तो इतिहास और समाज के बारे में कौन जिक्र करते हैं? आधुनिकतावादी जिक्र करते हैं। तो आधुनिकता का ये कह रहे हैं भी उत्तर आधुनिक समय में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मार्क्स का मानना था पूंजीवाद का नाश होगा तथा साम्यवाद की स्थापना होगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ इसके विपरीत कि आज का समाज टूट गया। और यह टूटन इतनी उग्र है कि किसी भी समय उत्तर आधुनिक समाज, यहाँ पर आधुनिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखना है उत्तर आधुनिक समाज इसका स्थान ले लेगा। यही उत्तर आधुनिक समाज की बहुत ही आखिरी अवधारणा है, तथा यही बॉड्रिलॉर्ड की आधुनिक समाज की उग्र टूटन की अवधारणा है। आधुनिक समाज की उग्र टूटन का मतलब भी उत्तर आधुनिक समाज की शुरुआत, जहाँ पर कोई सच्चाई नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है, कोई अंतर नहीं है असली और नकली में। असली चीज़ होगी, नकली उसकी कॉपी होगी। तो कॉपी कर करके
कॉपी कोई वो असली चीज़ समझने लगे, इसी को इन्होंने क्या कहा था, अति यथार्थवाद कहा था। अब देखिए इनकी पुस्तक कौन सी है। सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1968 में, सेलेक्टेड राइटिंग्स 1988 में, मिरर ऑफ प्रोडक्शन 1975 में, सिमुलेशंस। अब यहाँ ना ये हमें कोई सोर्स नहीं मिला जिससे ये क्लियर हो सके भी 1973 में लिखी गई थी या 83 में। तो जिसको भी ये सोर्स मिले वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना भी इसका एग्जैक्शन कौन सा है। द एक्सटेसी ऑफ कम्युनिकेशन, हर्षोन्माद अभी किया था ना अपन ने, हर्षोन्माद। सिमुलेशन का भी हमने किया था, प्रतिकृति। मासिज, द इम्प्रेशन ऑफ सोशल इन मीडिया, इसका मतलब समाज पर किसका प्रभाव, मीडिया का प्रभाव। जब इन्होंने समाज पर मीडिया के प्रभाव का वर्णन किया तो ये उत्तराधुनिकवादी बन गए। सिम्बोलिक एक्सचेंज एंड डेथ 1976 अमेरिका, और ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 ये बुक थी इनकी। अब जो बॉड्रीलोड है ये अपने आप को उत्तराधुनिकतावादी नहीं मानते। ये कहते हैं नंबर 1 तो मैं समाजशास्त्री नहीं हूँ, और नंबर 2 मैं आधुनिकवादी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जॉर्ज रिट्जर है, इन्होंने पोस्ट मॉडर्न सोशल थ्योरी 1977 में एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने इस विवाद को ख़त्म किया था। वो क्या कहते हैं कि बॉड्रीलोड क्या कह रहे हैं कि मैं समाजशास्त्री हूँ या नहीं हूँ, उत्तराधुनिकतावादी हूँ या नहीं हूँ, इस चीज़ को नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि उन्होंने किसके ऊपर लिखा है। तो उन्होंने किसके ऊपर लिखा था, उन्होंने लिखा था उत्तराधुनिकता के ऊपर, मतलब आधुनिकता के विनाश की वो बात करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जॉर्ज रिट्जर कह रहे हैं ये हो गए उत्तर आधुनिकतावादी। तो जॉर्ज रिट्जर के अनुसार बॉड्रीलोड निसंदेह उत्तराधुनिकतावादी है, क्योंकि वो आधुनिक समाज की नए तरीके से व्याख्या करते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, जीन बॉड्रीलोड, फ्रॉम मार्क्सिज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म एंड बियॉन्ड 1989, ये किसके द्वारा, केलनर के द्वारा लिखी गई है। तो कई बार ये पूछा जाता है भी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब उत्तर बॉड्रीलोड, लियोटार्ड, मिशेल फुको, दरिदा और जेमेसन, ये क्या थे, उत्तराधुनिक समाजशास्त्री थे। तो इनको भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं भी उत्तराधुनिक समाजशास्त्री कौन से थे, तो ये ध्यान रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं आप। उत्तर आधुनिक समाज उपभोग का समाज है, जो इतना अधिक उपभोग करता है समाज में, उसका जो जितना ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करता है समाज में उसका उतना ही उच्च स्थान होता है। समाज के विशिष्टीकरण या विभेदीकरण का आधार उपभोग हो गया है। विभेदीकरण का मतलब उच्च और निम्न के आधार पर समाज को बांटना। तो जो जितना ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करेगा वो क्या होगा, उच्च स्थान पर होगा, और जो कम उपभोग करेगा वो निम्न स्थान पर होगा। उपभोग का निर्धारण मीडिया व संकेतों के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब मास मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक समाज है वो मौत की कगार पर खड़ा है। आधुनिक समाज में उगड़ टूटन हमने पढ़ा, इसका मतलब इस आधुनिक समाज का स्थान कौन लेगा, उत्तराधुनिक समाज। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वह सिमुलेशन या प्रतिकृति अति यथार्थवादी समाज है। अति यथार्थवादी समाज कौन सा होगा, जिस समाज में वास्तव में यथार्थता है ही नहीं, जिसमें ढोंग है, दिखावटीपन है, वो समाज कौन सा होगा, अति यथार्थवादी समाज होगा। आगे भी यहाँ पर हम बात करते हैं मीडिया, एक एक पॉइंट जो उनके लिखे हुए थे जिस चीज़ पर इन्होंने जिक्र करना है। मीडिया और जनता, सिमुलेशन और अति यथार्थता, तो ये हमने लिखे थे भी, उन्होंने किन किन पर बात की थी। तो ये जब आप ये अति यथार्थता को बताएंगे तो ये सारी यहाँ से आगे एक्सप्लेन करेंगे, पीछे वाला भी एक्सप्लेन करेंगे। आज हम एक नई व अलग दुनिया में जी रहे हैं। वास्तव में ये पश्चिमी दुनिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है। बॉड्रीलोड इसे सिमुलेशन की दुनिया कहते हैं। सिमुलेशन का मतलब क्या हो गया, नकल, छवि, छाया, प्रतिछाया या अनुकरण। इस दुनिया में आईने व तस्वीर में कोई अंतर नहीं है, आईना ही तस्वीर है। जो कुछ आईना बताता है वही सही है, वही यथार्थ है। इसका मतलब जो दर्पण में दिखाया जाता है वही सही है। सब संचार के अर्शोन्माद में, संचार में डूबे हुए हैं सब। अब व्यक्तिगत जीवन व सार्वजनिक जीवन में कोई अंतर नहीं रहा। जैसे देखो पहले क्या कहा भी, रसोई में हर एक की अनुमति नहीं थी, अपने शयन कक्ष में हर किसी के जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज हर कोई वहाँ पर प्रवेश कर सकता है। तो ये कह रहा है। और दूसरा, टीवी में भी दिखाया जाता है, किचन के बारे में दिखाया जाता है, शयन कक्ष के बारे में दिखाया जाता है। तो ये क्या कह रहा है, अब टीवी के कारण उत्तराधुनिक समाज में व्यक्तिगत जीवन व सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं रहा। टीवी ने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक बना दिया। यह टीवी की दुनिया है, इसमें जो वास्तविकता है उससे हमारा कभी प्रत्यक्ष संपर्क होता ही नहीं है। जैसे आप टीवी में देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उस मूवी में चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई एक्टर हो, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है वो कलाकार हो, उनसे अपना कभी प्रत्यक्ष संपर्क होता ही नहीं है।
और हम उनकी नकल करते हैं। नकल या प्रतिकृति की दुनिया है जिसकी वास्तविक कॉपी है ही नहीं। मतलब अपन नकल तो कर रहे हैं, नकल ओरिजिनल कॉपी की होती है, लेकिन यहाँ उत्तर आधुनिक समाज की विडंबना है कि यहाँ ओरिजिनल कॉपी है ही नहीं और सभी नकल की नकल कर रहे हैं। इसका मतलब कार्बन कॉपी की कार्बन कॉपी कर रहे हैं। जैसे टीवी पर सचिन की फ़ोटो दिखाई जाती है, तो यह तो वास्तविकता न होकर सचिन की एक प्रतिकृति है और हम इसको क्या मानते हैं, हकीकत मानते हैं। टीवी हमारे शयन कक्ष और रसोई घर तक पहुंच गया। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ के जो पर्सनल रिलेशन थे, जो बातें थी, वो टीवी पर दिखाई जाती है। यौन क्रियाएं टीवी पर दिखाई जाती है। तो टीवी है वो शयन कक्ष तक पहुंच गया, रसोई घर तक पहुंच गया। इसी मीडिया व टीवी की कृपा से हमारा व्यक्तिगत जीवन है वो क्या बन गया, सार्वजनिक बन गया है। बाउड्रिलॉर्ड के अनुसार यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ अधिक से अधिक सूचना तथा कम से कम अर्थ है। भी सूचनाएं अनाप शनाप है, उनका अर्थ है ही नहीं। प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों की भरमार आप देखते हैं, हर जगह एडवर्टीजमेंट ही एडवर्टीजमेंट है जो इस नई दुनिया का निर्माण कर रहा है। तो इस नई दुनिया का निर्माण कौन कर रहा है, ये एडवर्टीजमेंट कर रही है। आप बाबा रामदेव को देखकर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसका मतलब हमने प्रोडक्ट को नहीं देखा है, उससे वास्तविकता नहीं हुई है, हमने प्रतीक को देखा है। उस प्रतीक को देखकर हम वो चीज़ यूज करने लगे। तो ये क्या कह रहा है, यथार्थता तो यहाँ ही नहीं, यहाँ ढोंग है, दिखावा है, प्रतिकृति है, नकल है। मीडिया व जनता के इन संबंधों को बाउड्रिलॉर्ड दो उदाहरणों से दिखाते हैं। किस किस के, मीडिया और जनता के संबंधों को। एक सिमुलेशन की बात करते हैं, ध्यान रखना, सिमुलेशन का मतलब प्रतिकृति या नकल, और दूसरा अति यथार्थता। अति यथार्थता का मतलब बार बार जब आप नकल कर करके चीज़ों को यूज करते हैं तो ओरिजिनल चीज़ बची नहीं, तो ये अति यथार्थता। अति यथार्थता का मतलब ये है कि जिसमें यथार्थता हो ही ना। कई बार आप नहीं कहते हद ही हो गई, हद का मतलब एक सीमा हो गई, तो ये यथार्थता की सीमा है, अति है। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई या वास्तविकता। तो एक ऐसा समाज जिसमें यथार्थता, सच्चाई या वास्तविकता न हो वो अति यथार्थता कहलाता है। सिमुलेशन के बारे में सुनो। सिमुलेशन जिसके लिए कहीं कहीं बाउड्रिलॉर्ड सिमुलेक्रा शब्द भी यूज करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, सिमुलेक्रा की उदाहरण किसकी है, जिसका एक ही अर्थ है, दोनों सिनोनिम्स है ये। जिसका अर्थ क्या है, प्रतिकृति, नकल, प्रतिछाया, छवि। प्रतिकृति या नकल तो मूल प्रति की होती है। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, नकल किसकी होती है, आप फोटो कॉपी करवाते हैं तो वो नकल ही है, वो किसकी होगी, मूल कॉपी की होगी। परंतु इस उत्तराधुनिक काल में तो संचार की हुई मूल प्रतियां तो है ही नहीं। इसका मतलब सब कुछ नकली है, ढोंग है, दिखावा है, पाखंड है। सब प्रतिकृतियां या नकल है। उसके अनुसार टीवी पर दी जाने वाली खबरें खंडित छवियां हैं। एक छवि दूसरी छवि को बताती है तथा प्रत्येक छवि पहली छवि की नकल है तथा मूल प्रति गायब है। इसका मतलब टीवी पर जो चीज़ दिखाई जा रही है वो वास्तव में है ही नहीं, वो तो एक नकल है, उसकी ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल कॉपी तो है ही नहीं। खबरें छवियां होती है तथा अंत में अति यथार्थता होती है। इसका मतलब खबरें हैं वो लास्ट में जाकर क्या बन जाती है, अति यथार्थ। जैसे अपन देखते हैं टीवी पर रूस और यूक्रेन का युद्ध दिखाया जा रहा है, तो अब अपने को क्या पता वो चीज़ है कि नहीं, उसके सच्चाई क्या। टीवी पर जो चीज़ दिखाई जाएगी वही चीज़ अपने के लिए तो असलियत है, उसी को अपन यथार्थता मानते हैं। और ये क्या करें, टीवी पर वास्तविकता है वो नहीं दिखाई जाती, उस पर तो नकल करके दिखाई गई। भी कोई वीडियो उनको कहीं से मिल गया वो टीवी पर दिखा देंगे, प्ले कर देंगे, अपन उसको हकीकत मान लेंगे। तो यही क्या है, ये अति यथार्थता है। मीडिया व जनता के बीच में जो उत्तर आधुनिक समाज संबंध है उन्हें बाउड्रिलॉर्ड सिमुलेशन या सिमुलेक्रा द्वारा समझाते हैं। बाउड्रिलॉर्ड प्रतिकृति को ऐसे परिभाषित करते हैं। देखो सिमुलेशन की वो परिभाषा कैसे थी, प्रतिकृति का मतलब सिमुलेशन, ये इंग्लिश का वर्ड सिमुलेशन और हिंदी का प्रतिकृति। किसी की कल्पना या झूठ से प्रतिकृति भिन्न होती है। किसी की कल्पना या झूठ से प्रतिकृति भिन्न होती है, यह उस वस्तु को प्रस्तुत करती है जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसका मतलब जो दिखाया जा रहा है उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। यह वास्तविक वस्तु से कोई कल्पना भी नहीं करती। विज्ञापन करने वाली कंपनियां वस्तुओं के वास्तविक दाम को नज़रअंदाज करके उनके लाभों पर ही अपने आप को केंद्रित करती है। अब देखो कोई भी चीज़ आप देखते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो उसकी कीमत नहीं दिखाई जाती बल्कि उसके लाभ गिनाए जाते हैं अपने को, और उनकी उसी चीज़ को उन्होंने रियलिटी दिखाई जाती है। और बाउड्रिलॉर्ड क्या कह रहे हैं, उनके वास्तव में उनके पूछे कोई रियलिटी नहीं होती। यही सब क्या है, अति यथार्थता। हाइपर रियलिटी का मतलब ऐसी दुनिया जिसमें रियलिटी है ही नहीं। अर्थात अति यथार्थता का अर्थ वास्तविकता की अवास्तविकता के पीछे वास्तविकता है, उसको अवास्तविकता के पीछे छिपा देना। इसका मतलब
बॉड्रीलोड क्या कह रहे हैं भी सच्चाई है ना, वो तो टीवी के पर्दे के पीछे है, और आप जो टीवी पर देख रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। तभी तो कहा जाता है इसको इडियट बॉक्स। यह कार्य मीडिया द्वारा स्पाई से किया जाता है। भी वास्तविकता को, सच्चाई को कैसे छिपाना है, समाज के सामने कैसे नहीं आने देना, ये कार्य मीडिया के द्वारा किया जाता है। अति यथार्थता का अर्थ एक ऐसी दुनिया है जिसमें यथार्थता है ही नहीं। इसी सिमुलेशन ने वास्तविक वैकल्पिक तथा सत्य व असत्य में अंतर को, मतलब सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इन सब के अंतर को इन्होंने मिटा दिया है। किसने? सिमुलेशन ने, प्रतिकृति ने। सिमुलेशन की बड़ी विशेषता यह है कि यह धीरे धीरे वास्तविकता को मिटा देती है। जैसे टीवी पर देखते देखते में पक्का विश्वास हो जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से चेहरा गोरा, खूबसूरत व चमकदार हो जाएगा। इसी तरह से बालों की अपने को एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है ऑयल की, तो आप ऑयल थोड़ी खरीद रहे हैं, वो आप प्रतीकों को खरीद रहे हैं। प्रतीकों का मतलब उसके प्रतीक क्या है भी, बाल घने लंबे और चमकीले हो जाएंगे। इसी तरह से फेयर एंड लवली नहीं खरीद रहे हैं आप, उसके जो प्रतीक है भी चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, उसको खरीद रहे हैं। तो ये क्या करें, वस्तु और प्रतीक में अति यथार्थवादी दुनिया में अंतर खत्म हो गया। सच्चाई और वास्तविकता है उसका अंतर खत्म हो गया। अब इसका ये कह रहे हैं ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत तो इसके पर्दे के पीछे है, जबकि जो टीवी है वो इसी को हकीकत बनाकर दिखाता है भी चेहरा गोरा, खूबसूरत व चमकदार हो जाएगा, और आप टीवी के सामने बैठे इस बात पर यकीन भी करते हैं। यही अति यथार्थवाद है, यही अति यथार्थवादी दुनिया है। अब ये कहते हैं भी सिमुलेशन है वो केवल उत्तराधुनिक समाज की उपज नहीं है, इनकी कई श्रेणियां भी बताई है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिमुलेशन की उन्होंने कितनी श्रेणियां बताई। तो बॉड्रीलोड के अनुसार सिमुलेशन उत्तराधुनिक समाज की देन है, ऐसा नहीं है। सिमुलेशन के उद्गम व विकास की निम्न 4 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी का समय पुनर्जागरण काल से औद्योगिक क्रांति तक का है। इसका मतलब जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई और पुनर्जागरण काल से लेकर औद्योगिक काल तक का है। दूसरी श्रेणी औद्योगिक काल में दिखाई देती है, जिसमें विशाल यंत्रों से उत्पादन शुरू हो गया, तरह तरह के स्वचालित यंत्र व मशीनों का आविष्कार हुआ। तीसरी श्रेणी उत्तराधुनिक काल में हुई, इसमें उत्पादन की जगह पर पुनरुत्पादन के मॉडल बनने लगे। पुनरुत्पादन का मतलब मॉडल द्वारा फैशन, मीडिया, विज्ञापन, सूचना संचार नेटवर्क आदि की उपस्थिति हुई। मार्क्स इस श्रेणी में के सिमुलेशन को पूंजी का गैर आवश्यक तत्व मानकर छोड़ दिया, जबकि आज की पूंजीवादी व्यवस्था इसी तीसरी श्रेणी पर के सिमुलेशन पर टिकी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्क्स क्या कहता था भी मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन बॉड्रीलोड क्या कहता है, मांग के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। वस्तुओं का उत्पादन प्रतीकों के आधार पर होता है, और प्रतीक है या फिर वस्तुओं की मांग है वो पैदा की जाती है किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा। तो मीडिया उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, लोग उसको वास्तविक मानेंगे और उसका प्रयोग करने लग जाएंगे। तीसरी श्रेणी के सिमुलेशन का एक निश्चित संकेत होता है, कोड होता है। इसी कोड के अनुसार मीडिया पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। इस अवस्था में पूंजीवादी उत्पादन प्रधान समाज, नव पूंजीवादी, देखो पूंजीवादी समाज में क्या था, उत्पादन था, उत्पादन प्रधान था, लेकिन नव पूंजीवादी साइबरनेटिक समाज बन गया। आपस में मीडिया से वो कनेक्टेड हो गए, समाज बन गया। इसमें सब वस्तुएं साइबरनेट के नियंत्रण में जाती है। इस समाज में वास्तविकता क्या है, वास्तव में क्या हो रहा है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। यह समाज संकेत से चलता है, सिमुलेशन ही वास्तविकता है, टीवी का पर्दा ही सब कुछ है, कोई दिशा नहीं है। हम एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं, हम जहाँ चाहे न चाहे उत्तराधुनिक समाज की इस यथार्थ से कुछ नहीं समझते। अब पीछे जो मैगी वगैरह थी उसमें ये बताया गया था भी इसमें कैंसर के तत्व होते हैं, तो वो लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया बाद में, और उससे पहले उसको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया। तो टीवी दोनों चीज़ें अपने सामने दिखा रहा है, उसी के अनुसार आप यूज कर रहे हैं। अच्छाई में दिखा दी तो आपने उसको अच्छा मान लिया, और बुराई दिखा दी तो उसको बुरा मान लिया। जब उसको अच्छाई दिखाई तो उसकी मांग एकदम से बढ़ गई, और बुराई दिखाई तो उसकी एकदम से मांग घट गई। तो इसका मतलब मास मीडिया या टीवी है उसका महत्वपूर्ण रोल है। बॉड्रीलोड क्या कहते हैं, हमारे लिए इस समाज में कुछ नहीं बचा। कौन से समाज की बात कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। हमारे लिए इस समाज में कुछ बचा है तो वह खंड खंड है, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया, खंडित हो गया, और यह खंडिता ही उत्तराधुनिकता है। इसका मतलब उत्तराधुनिक समाज के बारे में वो क्या कह रहा है, ये टूटा फूटा बचा है, इसमें कोई वास्तविकता अब नहीं बची है। बॉड्रीलोड ने चौथी श्रेणी, 3 श्रेणियाँ होगी, पहले पुनर्जागरण से औद्योगिक काल तक की, दूसरी औद्योगिक काल से आधुनिक काल तक की,
और तीसरी उत्तराधुनिक काल की, जिसके कारण जिस पर पूंजीवादी व्यवस्था टिकी हुई है। चौथी श्रेणी वो का वर्णन वो कहाँ करते हैं? बॉर्डिलॉर्ड ने चौथी श्रेणी की व्याख्या अपनी पुस्तक ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 में की है। चौथी श्रेणी के सिमुलेशन को बॉर्डिलॉर्ड फ्रैक्टल श्रेणी के नाम से बुलाते हैं। फ्रैक्टल का मतलब भंगित, टूटी फूटी। यह संस्कृति पूर्णतः पतन की ओर है। यहाँ पर किसकी बात, फ्रैक्टल किसकी बात कर रहा है? अभी संस्कृति का एकदम नाश हो चुका है। टीवी के संकेत कहीं भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ते हैं। कहीं जाएंगे हमें ये संकेत ही देखने को मिलते हैं। संकेत और वस्तु में अंतर नहीं रहा। इस सिमुलेशन ने स्त्री पुरुष जैसे अंतर को भी समाप्त कर दिया। संकेतों की दुनिया का यह अंतिम पड़ाव है। कौन सी? चौथी श्रेणी। तो कितनी श्रेणियों की बात की है इन्होंने? 4 श्रेणियों की बात की है। और फ्रैक्टल श्रेणी किसे कहते हैं? फोर्थ स्टेज को कहते हैं, जहाँ पर संकेतों की अति है। बॉर्डिलॉर्ड उत्तर आधुनिकता को मास मीडिया समाज कहते हैं। कौन सा समाज कहते हैं? मास मीडिया। इसे समाज में उत्पादन पर नहीं, मीडिया यानी विज्ञापनों पर जोर दिया जाता है। अब जितनी भी कंपनियां अपन ये बात भी करते हैं कि विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। विज्ञापन के पर क्यों खर्च करती है? क्योंकि ये मीडिया समाज है। जितना ज़्यादा विज्ञापन दिखाए, वस्तु की क्वालिटी चाहे कैसी हो, विज्ञापन उसका शानदार होना चाहिए। क्योंकि वस्तु की क्वालिटी का हम नहीं देखते कि उससे तो अपना साक्षात होता ही नहीं है, उनके संकेतों से होता है। और संकेत कौन बताएगा? टीवी बताएगा। तो इसीलिए विज्ञापनों पर जोर दिया जाता है। यह मीडिया संकेतों या सिमुलेशन पर काम करता है। संकेत और सिमुलेशन पर काम करता है। ये साइबरनेटिक है। टीवी इसका सशक्त साधन है। ये कभी भी यथार्थता या वास्तविकता को नहीं बताता। इसके लिए वास्तविकता अति यथार्थता है। वास्तविकता का मतलब झूठापन है। मीडिया प्रबंधन में वे 4 बिंदुओं की चर्चा करते हैं: संकेत, सिमुलेशन, अति यथार्थता और विनाश। संकेत कोई वस्तु के संकेत हैं, प्रतीक है। जैसे कोई वस्तु बहुत बढ़िया है, कोई वस्तु बहुत खराब है, तो वो क्या है? संकेत है उसके। सिमुलेशन का मतलब नकल हो गया, जो हम पहले कर लिए। अति यथार्थता का मतलब जहाँ पर यथार्थता नाम की कोई चीज़ हो ही ना, वास्तविकता नाम की कोई चीज़ हो ही ना, झूठ हो, ढोंग हो, पाखंड हो, दिखावा हो, नकलीपन हो, नकल हो, अनुकरण हो, वो है अति यथार्थता। विनाश का मतलब आधुनिक समाज की जो संस्कृति थी, महान वृत्तांत था, उनका विनाश है। आधुनिक समाज का विनाश है। अति यथार्थता हम बता चुके हैं आपको, फिर भी यहाँ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सिमुलेशन के पीछे संकेत होते हैं। कोई भी चीज़ की आप नकल करते हैं तो उसके पीछे संकेत। आप एडिडास के जूते क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एडिडास के पीछे एक संकेत है। संकेत क्या है? कि इसको वही पहनेगा जो अमीर व्यक्ति है। तो हम अपने आप को अमीर दिखने के लिए, उच्च वर्ग में दिखने के लिए उसका यूज करते हैं। तो सिमुलेशन के पीछे संकेत होते हैं। इन्हीं संकेतों के कारण हम यथार्थता को एकदम भूल जाते हैं और इन संकेत के पीछे सच्चाई को भूल ही जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सिमुलेशन और संकेत के प्रभाव में आकर हम यथार्थ को अति यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब सच्चाई है, उसको अति यथार्थ का मतलब अवास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह अति यथार्थता वास्तव में यथार्थता के न होने की स्थिति होती है। बॉर्डिलॉर्ड के अनुसार आज उत्तराधुनिक समाज में सिमुलेशन या प्रतिकृति की व्यापकता इतनी अधिक है कि यहाँ अपने आप में यथार्थता जैसी कोई बात है ही नहीं। सभी और संकेत ही संकेत है। संकेत ही वस्तु है, वस्तु ही संकेत है। उपभोग, महान वृत्तांत व जन संचार की अवधारणाओं को केंद्र में रखकर इन्होंने आगे ये क्या उत्तराधुनिक समाज की क्या परिभाषा देते हैं? देखो, आज के युग में जहाँ जन संचार सभी जगह है, जनसंचार का मतलब मीडिया हर जगह पहुंच गया है, टीवी हर जगह पहुंच गया है, एक नए प्रकार की अति यथार्थता पैदा हो गई है। नए प्रकार की अति यथार्थता कौन सी? जिसमें यथार्थता या सच्चाई है ही नहीं। ये पैदा की जाती है, बनाई जाती है। किसके द्वारा पैदा की जाती है और बनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जिसमें लोगों का व्यवहार और संचार घुल मिल जाता है। भी जैसा संचार में दिखाया जाता है लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे। जैसे देखो, अपन देखते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये हमने कहाँ पर देखे? टीवी पर हमने देखे, और वो अपने व्यवहार के अंदर ये चीज़ें आ गई है। अब इसका मतलब जो आधुनिक समाज की, भारत की जो संस्कृति थी वो पतन की ओर चली, जिसमें लोगों का व्यवहार और संचार घुल मिल जाते हैं। अति यथार्थता की दुनिया वस्तुतः प्रतिकृति या सेमूल्य क्रम की दुनिया है। इस दुनिया में आकृतियाँ दूसरी आकृतियों से अर्थ निकालती हैं। इसको और अधिक सरल तरीके से ऐसे समझाया जा सकता है। औद्योगिक व तकनीकी क्रांति से पहले के समय में समाज में नाटक और रंगमंच थे। जैसे पहले अपन नुक्कड़ नाटक होते थे, कठपुतली का डांस देखते थे, तो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होते थे।
प्रत्यक्ष होते थे, झूठापन नहीं था, हकीकत थी, जो वास्तविकता थी, जो अपने सामने था वैसा ही था। लेकिन अब उसके बाद फोटोग्राफी आई, टीवी आया, सिनेमा आया, और उससे क्या हुआ, यथार्थता की जो सारी चीज़ें थी वो संकेत में बदल गई। अब संचार प्रक्रिया में कोई वस्तु मौलिक या वास्तविक नहीं रही। विज्ञापन या मूवी में जो भूमिका अदा कर रहा है वो वास्तविक न होकर मात्र नकल कर रहा है, प्रतिकृति है, छवि है। जैसे हमने आपको बताया मैरी कॉम मूवी है, उसमें जो लड़की मैरी कॉम की भूमिका अदा कर रही है वो तो मैरी कॉम है ही नहीं, वो तो नकल है, वो उसकी छवि है, वो प्रतिकृति है। और इन्होंने क्या कहा, जो टीवी में जो संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है वो अवास्तविक है, उनका यथार्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे एक आदमी है, वो 20-20 लोगों को मार देता है, हाथी को पकड़ कर फेंक देता है, तो ये चीज़ें वास्तविकता से परे हैं और हम उनको हकीकतें मान लेते हैं। यह प्रतिकृति की प्रतिकृति है, मतलब नकल की नकल है। इसलिए आज की जिस उत्तराधुनिक दुनिया में यूरोप अमेरिका है, वह प्रतिकृति या नकल या आभासी दुनिया है। तो इन्होंने आभासी दुनिया किसे कहा है, अमेरिका या वह यूरोप की दुनिया को इन्होंने आभासी दुनिया कहा है। अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं, इसमें यथार्थता है ही नहीं। वस्तुतः उत्तर आधुनिकता का यही स्थिति अति यथार्थता है। बॉडीलोड क्या कहते हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह दुनिया प्रतिकृति की है। प्रतिकृति का मतलब अनुकरण की है, नकल की है। इस प्रतिकृति के बाहर कोई यथार्थता नहीं है, कोई मौलिक नहीं है। मौलिक का मतलब ओरिजिनल नहीं है, जिसकी हम नकल करते हैं। अब यथार्थता व प्रतिकृति का कोई विवाद नहीं है। अब तो इस दुनिया में केवल प्रतिकृति है, नकल है, अनुकरण है, सच्चाई है ही नहीं। इस परिभाषा के अनुसार उत्तराधुनिक और कुछ न होकर अति यथार्थता है। इसका मतलब उत्तराधुनिक समाज का मतलब क्या है, अति यथार्थता भी, जिसमें सच्चाई ना हो, जिसमें उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, तथा यह अति यथार्थ प्रतिकृति या सिमुलेशन द्वारा निर्मित है। नकल कर करके अति यथार्थ दुनिया का निर्माण हुआ। और ये नकल किसके कारण की, हमने संकेतों के कारण की। और इन प्रतिकृति और संकेत है, इनका आधार क्या है, संचार, जन संचार है, मीडिया है। इस युग में लोगों को विनिमय का आधार प्रतीक है। तो यहाँ पर वस्तुओं का विनिमय नहीं करते, किसका विनिमय करते हैं, प्रतीकों का। बॉडीलॉर्ड के अनुसार इस समाज में यह अति यथार्थता ही यथार्थता है, जिसमें वास्तविकता में यथार्थता है ही नहीं। दूसरे शब्दों में आज की संचार व उपभोग समाज में, संचार व उपभोक्ता समाज, मीडिया समाज का था ना, और उपभोक्ता समाज में वास्तविकता ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अब हमारे पास सिवाय अति यथार्थता के कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब ढोंग और झूठ के अलावा हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है। बॉडीलॉर्ड मास मीडिया को किसी भी अर्थ में संचार साधन नहीं मानते हैं, क्योंकि संचार साधन तो हमेशा दो तरफा होता है, इसमें दो पक्षों के विचारों का आदान प्रदान होता है। इस तरह टीवी मात्र सूचना का साधन है, मास मीडिया नहीं, सूचना का साधन है, संचार साधन नहीं है। टीवी सूचना का साधन है, संचार साधन नहीं है। टीवी व दर्शकों के बीच कोई आदान प्रदान नहीं होता, यह एक तरफा होता है। इसमें टीवी बिना किसी रोक टोक के यथार्थता को अति यथार्थता के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर यही होता है, जो टीवी दे रहा है वही यथार्थ है, टीवी का पर्दा ही वास्तविक है, जबकि वास्तव में वास्तविकता टीवी के पर्दे के पीछे छिपी रहती है। यही अति यथार्थता है। बॉडीलॉर्ड की अति यथार्थता की अवधारणा ने समाज में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें यथार्थता और वह भ्रम, वास्तविकता और अवास्तविकता, यथार्थता व आदर्श का पुराना विवाद खत्म हो गया। इसका मतलब वास्तविकता और अवास्तविकता, सच्चाई व झूठ, इनमें आपस में अब कोई अंतर नहीं रहा। अब यथार्थता व अति यथार्थता एक ही है। इसका मतलब वास्तविकता और अवास्तविकता, सच और झूठ दोनों एक ही है, क्योंकि जो टीवी पर दिखा दिया वही सच है, हालांकि वो होता झूठ है, इसलिए सच और झूठ एक ही है। उत्तराधुनिक समाज में सब अति है, अति का मतलब हाइपर है। इस यथार्थता का निर्माण टीवी करते हैं। ऐसी स्थिति में जिसे हम यथार्थता कहते हैं वह वास्तव में यथार्थता न होकर टीवी द्वारा रचित यथार्थता होती है, जो कि अति यथार्थता है। बॉडीलॉर्ड के उत्तराधुनिक व अति यथार्थता अवधारणाओं की व्याख्याओं के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराधुनिक समाज में मीडिया के प्रवेश ने संपूर्ण समाज को झकझोर के रख दिया। इसमें मीडिया ने यथार्थता व वास्तविकता को मिटा दिया। जो कुछ है वह अति यथार्थ है। इसी अति यथार्थता का चित्रण मीडिया यानी संकेत व सिमुलेशन कर देते हैं। इस समाज की संस्कृति मौत की संस्कृति है। इस समाज की यदि कोई दिशा है तो वह दिशा है बिना किसी रोक टोक के या हुलिया के
उपभोग समाज का, इसमें केवल मीडिया का प्रभुत्व है, समाज है वो शून्य है, रीता है, खाली खाली है, इसमें किसी तरह की कोई वास्तविकता नहीं है। तो ये बात बोर्ड रिलोड करते हैं। इसके पश्चात आगे देखते हैं आपका, इसमें यथार्थता ही नहीं, वस्तुतः उत्तर आधुनिकता की यह स्थिति अति यथार्थवादी है। बोर्ड रिलोड के अनुसार हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह दुनिया प्रतिकृति है। ये हमने शायद कर लिया है ये, हाँ यहाँ पर ये स्लाइड दोबारा प्ले होगी। यहाँ लास्ट में देखिए, इस लास्ट तीसरी लाइन में, इस समाज की यदि कोई दिशा है तो वह दिशा है विनाश की। इस समाज का हुलिया उपभोक्ता समाज का है, इसमें केवल मीडिया का प्रभुत्व है, इसमें अति यथार्थता के अलावा कुछ नहीं है, ये एकदम रीता है, खाली खाली है और शून्य है। अब इसकी जब आप आलोचना करते हैं तो आप ये कह सकते हैं इसमें कि इन्होंने मीडिया का केवल नेगेटिव पक्ष दिखाया है। यह सिद्धांत एक तरफा, ये केवल उपभोग की बात करता है, जबकि इसमें उत्पादन का भी फर्क पड़ता है। यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मात्र संचार पर ही फोकस करता है, बाकी अन्य तत्वों की अवहेलना करता है। तो इस सिद्धांत की आलोचना में भी आप ये लिख सकते हो, और इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।